नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एजाज अहमद आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑप्ट अकेडमी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी इस लॉकडाउन में। चूँकि लॉकडाउन ही अनलॉक 1 हो गया है। चूँकि इससे पहले हम परसेंटेज पढ़ रहे थे और परसेंटेज में अभी तक 3 लेक्चर आ चुके हैं। तीनों लेक्चर में मैंने काफ़ी बेसिक तरीके से बताया है। यदि आपने वो अब तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। रीज़न यही है कि क्योंकि उसमें मैंने स्टार्टिंग से बेस किया और चौथे वीडियो में जैसे कि आपको थंबनेल में पता होगा कि यदि आपने ये वीडियो कंसेप्ट यानी ये कंसेप्ट जान लिया तो आप अर्थमेटिक के किसी भी पोर्शन में आपको 75% से अधिक यानी कि 75% से अधिक आपको ये मेथड यूज़ करना पड़ेगा। एक स्टेप ज़रूर ऐसा आएगा कि जब को आपको ये लगाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो भी उन खास तर लोगों के लिए जो बिगनर्स है, जो थोड़ा सा सही हो गए हैं यानी वो पढ़ने में सही हैं, तो उनको तो ये मेथड पता होगा। बट यदि आइए उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि CHSL का डेट आ चुका है, तो आप हमारा SSC का जो सीरीज है जो कि प्रीवियस ईयर 2019 में जो CGL में हुआ था, आप उसकी भी सीरीज़ देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पता है कि SSC CGL में या SSC के किसी भी एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर का काफ़ी वेटेज रहता है। आपको 60% क्वेश्चन तो आपको प्रीवियस ईयर से आते हैं और 10 से 15% आपको डाटा चेंज कर देगा और उसमें आ जाते हैं। तो आइए बिना किसी देर से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं और इसके माध्यम से समझते हैं। है क्या आज की टॉपिक है एक्चुअल नंबर का फ्रैक्शन से कंपेयर। एक्चुअल नंबर का फ्रैक्शन से कंपेयर। चूँकि आपको ये टॉपिक कहीं मिलेगा नहीं कि कोई स्पेशली ये टॉपिक पढ़ाया जाए, बट यदि ये समझने वाली बात है, यदि आप समझ जाएं तो कर जाएंगे। इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाएगा वास्तविक संख्या का भिन्न से तुलना। अब आपका क्वेश्चन आ सकता है जो एकदम नॉर्मल है कि पहली तो वास्तविक संख्या क्या है और दूसरा आपको तो भिन्न पता ही होगा। भिन्न यानी जो P/Q के फॉर्म में। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? क्योंकि इसीलिए मैंने कहा था कि इससे पहले वाले लेक्चर आप देख लें, आपको उसमें मैंने वास्तविक संख्या बता रखी है। जैसे मैं कहूँ 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%, तो आपको इसकी वैल्यू पता होगी कि इसकी वैल्यू होती है 1/7। ये मैंने आपको बता रखा है। और मैंने उसी समय बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है जिसको हर ही बोलते हैं और ऊपर वाले अंश को, तो हर को ही मैंने बोला था कि ये संख्या वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या या इंग्लिश को हम इसको रियल नंबर भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको एक्चुअल नंबर भी बोल सकते हैं। मतलब यहीं से स्टार्टिंग होने वाली है, कहने का मतलब ये। और जो अंश है इसको हमने बोला था इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वैल्यू। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ वैल्यू। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इसीलिए बोला था कि ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड किस पे करेगा? तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। यदि क्वेश्चन में कहेगा कि ऐड करना है तो आपको ऐड करना है, यदि कहेगा क्वेश्चन में सब्सट्रैक्ट करना है तो सब्सट्रैक्ट करना है। तो आइए यहाँ से बात करते हैं। अब मैंने कहा था वास्तविक संख्या का भिन्नों से कंपेयर, तो ये हो गया भिन्न और ये हो गया आपकी वास्तविक संख्या। तो क्या इसका कंपेयर इससे करना है? जी हाँ, इसके साथ साथ आपको एक डाटा दिया रहेगा। अब आप पूछोगे डाटा का मतलब? डाटा मतलब आंकड़ा जो कि नंबरों में दिया रहता है, जो कि एग्जैक्ट होता है। जैसे मैंने कहा 120 रुपया, मैंने कहा 150 रुपया, ये जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होती है। मैंने कहा यहाँ पे जैसे कि रेशियो के बारे में बात करते हैं, इसमें रेशियो का भी आपको जिक्र आएगा। मैंने कहा 2:3। और आपको बता दूं जो रेशियो होता है सेम उसी को हम फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, 2:3। क्योंकि मैंने बताया था कि रेशियो का मतलब जो कि इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड ही होता है। तो आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रखा है कि यदि किसी संख्या में 37.5% जोड़ने पर 1331 हो जाती है तो वास्तविक संख्या क्या है? इस क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको SSC CGL LDC यानी कि MTS CHSL BEd लेखपाल मतलब जिसमें भी मैथ आता है, ये बेसिक क्वेश्चन है और आपको 100% मिलेगा। आप किसी भी पेपर में उठा कर परसेंटेज देख लें, ये आपको बड़े से बड़े लेवल और छोटे से छोटे लेवल में ये क्वेश्चन मिलता है और यहाँ से आपको कहीं ना कहीं बेस भी तैयार करने को मिलता है।
अब मैंने कहा था कि ये कह रहा है किसी संख्या में 37.5%, तो आपको शायद मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि 37.5% की वैल्यू आपको पता होगी, क्योंकि मैंने इस पर काफ़ी अच्छे से वीडियो बना रखा है। तो मैंने कहा था 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगी 3/8। अभी मैंने पढ़ाया था कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, तो वास्तविक संख्या होती है, यानी कि रियल नंबर, और ऊपर वाली संख्या क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ये मैंने कहा था। और क्वेश्चन में क्या रखा है, जोड़ने पर, मतलब कहीं ना कहीं इसमें क्या करना है, ऐड करना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको दो तरीके से कर रहा हूँ। पहला तरीका कि आपको ट्रेडिशनल मेथड यानी कि एक्स मेथड से करते हैं, और दूसरा तरीका रेशियो मेथड से करते हैं। दोनों में अंतर देखेंगे क्या है। पहले मैं एक्स मेथड से करता हूँ। आपको पता चल गया कि 3/8 होता है, तो नीचे वाले को आप करेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, x जोड़ना है किसी संख्या में 37.5 है, कोई संख्या x है, और इसी में आपको क्या करना है, तो 37.5 सही 1/2% क्या करना है, जोड़ देना है। और जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको, तो 1331 प्राप्त हो रहा है, 1331 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ से आप क्या कर ले, फिर वही प्रॉब्लम है कि आप 37 का 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 1 ऐड करें, बाई 2 करें, फिर परसेंटेज को हटाने के लिए बाई 100 करें, और उसके बाद कैलकुलेशन करें। या फिर मैंने जो सेकेंड वीडियो में बता रखा है आपको कि ये क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, तो इसको फ्रैक्शन मेथड से मैंने बताया था, और इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 3/8 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हैं x प्लस यहाँ से लिख x इंटू 3/8, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 1331। अब यहाँ से दिख रहा है 3x, और यहाँ से दिख रहा है 8x, यहाँ से हो जाएगा, और 8 3 11x, 11x/8 बराबर हो जाएगा 1331, 1331। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से कर सकते हैं, इधर आएगा तो 11 के यहाँ से कटाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 1331 गुणे 8/11। और आपको पता है कि 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 सॉरी, तो यहाँ से हो जाएगा 121 गुणे 8, और यहाँ से आप करोगे 800, और ये 8 दूनी 16 यानी कि 968। एक तो तरीका ये हो गया कि आप इसमें कर लो, या फिर आपको पता है कि 121 को हम 11 × 11 लिख सकते हैं, इंटू 8। ये मैं मेथड बता रहा हूँ कैलकुलेशन का। आपको पता है 11 का 8 से करोगे तो 88 हो जाएगा, फिर आप 11 कर लो, यानी कि दोनों को जोड़ लो, फिर 8 8 16, फिर जो ऐड आ जा रहा है यहाँ से भी आप कर सकते हो। या फिर आपको कर लो कि 100 को इसको कर लो, 800 हो जाएगा, फिर ये करोगे तो 8 दूनी 16 यानी 160 हो जाएगा, ये फिर करोगे 8 हो जाएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हो। ये तो तरीका हुआ आपका ट्रेडिशनल मेथड। दूसरा तरीका हम बता रहे हैं जो कि होगा आपका रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड क्या है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। रेशियो मेथड के लिए मैंने कहा था कि आप डायरेक्ट यहाँ पर कर लो 37 होल 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू, और मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या होगी, 3/8। अभी यहाँ मैंने बताया कि ये क्या होती है, रियल नंबर होती है, और ऊपर वाली इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होती है, और ये डिपेंड किस पे करता है, अंश, तो क्वेश्चन पे करता है। तो ये कह रहा है इसमें जोड़ने के लिए, तो आप कितने जोड़ रहे हो, तो 3 जोड़ रहे हो। तो आप खुद ही बताओ कि पहले संख्या जब आपकी वास्तविक है 8 और उसमें 3 आप जोड़ दिए, तो आपकी वो संख्या कितनी हो गई, तो आप कहोगे 11 हो गई। बट क्वेश्चन में कितना हो रहा है, जोड़ने पर 13 से 31 हो जाती है। देखो यही मेरे क्वेश्चन का टैग है, यानी इस वीडियो का टैग है कि फ्रैक्शन का एक्चुअल नंबर से कंपेयर। फ्रैक्शन तो ये हो गया, और एक्चुअल नंबर क्या है आपका, 1331 है। आप किसी भी अर्थमेटिक पोर्शन में उठा लो, आपको ये बार बार करना पड़ेगा, तो बस यही अंतर समझ लेना है। एक्चुअल नंबर ये होता है, और ये जो फ्रैक्शन होता है ये कहीं ना कहीं परसेंटेज में दिया रहता है, और इसमें चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस होने का मतलब ये है, मैंने कहा 10%, तो 10% किसका है ये चीज़ें आपको नहीं पता है। यदि मैं कहूँ 100 का 10% तो आप कहोगे 10, यदि मैं कहूँ 200 का 10% तो आप कहोगे 20। तो प्रॉब्लम आ रही है ना, 10% ये भी है, 10% ये भी है, बट इस 100 का 10% 10 है, और ये 200 का 10% 20 है। तो हमारे कहने का मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये डिपेंड करता है ये एक्चुअल नंबर से। तो एक्चुअल नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक डाटा दिया रहेगा, और इसी परसेंटेज को आप फ्रैक्शन मेथड से लिख कर उससे कंपेयर करा लेते हैं। उसके बाद आप आसानी से इस रेशियो मेथड से समझ लें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा कि जो संख्या है उसमें आपको क्या करना है, 3 ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है कि 37 सही 1/2% जोड़ना है आपको। तो 8 है संख्या, 3 ऐड कर दिए तो आपको कितना आ गया, 11। और कहीं ना कहीं इसी 11 की वैल्यू क्या दे रखा है, 1331। 1331। अब फिर मैंने बताया था 11 का क्यूब होता है, तो जैसे ही कटाओगे तो ये 121 आ जाएगा। 11 की स्क्वायर 121 होता है। अब पूछ क्या रखा है, वास्तविक संख्या, और मैंने बताया था कि नीचे वाली संख्या भी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो 121 गुणे 8
जो कि एकदम सेम डाटा यहाँ से भी, तो यहाँ से भी आप 968 टिक कर सकते हैं। आपको दो चीज़ें बार बार आप समझने को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा। तो आप कर रहे हो इसको भी वास्तविक संख्या और आप इसको भी वास्तविक संख्या कर रहे हो। बात को समझना है, ये परसेंटेज में की वास्तविक संख्या है जो कि रेशियो मेथड में, और ये एग्जैक्ट डाटा मैंने बताया था डाटा का परिभाषा। तो आपको यहाँ से नीचे वाले से कंपेयर करना है। सेम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ। यदि किसी संख्या में 37.5% जोड़ने पर 1331 आ जाती है तो वो संख्या कितनी ऐड की गई, मतलब कितनी ऐड की गई, तो आप कहोगे 3 ऐड की गई। और 1 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी आई थी, तो आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू आई थी 121। और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये हो जाएगा 300 और 21 के 63, यानी यहाँ पर आ जाएगा 363। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। फिर इसमें भी ये टाइप 1 था, अब इसमें भी हम थोड़ा सा चेंजिंग करते चलेंगे। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रखा है कि यदि किसी संख्या में 6 सही 2/3% जोड़ने पर 2560 हो जाता है तो वास्तविक संख्या पूछ रहा है, या पूछ भी सकता है कि आपका नंबर क्या है। तो सही बात है, सबसे पहले वही बात कि 6 सही 2/3% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। और 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है तो वो होती है 1/15। मैंने कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन लिखवा रखे हैं 15 से 16, आप उसको ज़रूर से याद कर लें। 1/15 होती है। अब कह रखा है कि आप इसको अब एक्स मेथड से नहीं करते, डायरेक्ट हम करते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि एक्स मेथड काफ़ी लंबा है। यदि आपको करना है तो देख सकते हैं, आप इसी को सेम मेथड से आप अप्लाई कर सकते हैं। बट हम पढ़ेंगे कौन सा मेथड, रेशियो मेथड से। तो अब कह रहे हैं 1/15 है। अब कह रहा है जोड़ने पर, बात मैंने कहा था ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि ये संख्या क्या कह रहा। तो अब इस पे जोड़ रहे हो तो 15 है और एक ऐड कर दिए तो संख्या कितनी हो जाएंगी, तो आप कहोगे 16। और कहीं ना कहीं यही 16 की वैल्यू तो 2560 दे रखा है। रीज़न क्यों है, क्योंकि मैंने कहा था कि 2560 जो दे रखा है एग्जैक्ट डाटा है। और ये क्या है संख्या, तो ये रेशियो में है, ये कभी भी चेंजेज हो सकता है। मैंने 100 और 200 का 10% निकाल कर आपको बताया था। तो अब कह रहा है कि 16 है और इसी की वैल्यू दे रखा है 2560। अब ध्यान देना, ये यूनिट क्यों कह सकते हैं, आप 16 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 2560। तो सबसे पहले आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे। जैसे 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 160। आपको क्या पूछ रखा है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या क्या होती है, तो यही तो है वास्तविक संख्या 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू 160, तो आपको कितनी यूनिट की निकालनी है, तो 15 यूनिट की निकालनी। और 15 यूनिट की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15 225 अब 15 240, यानी कि 2400 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप इस पर जितने अच्छे से अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी आपको सीखने को मिलेगा। आइए टाइप नंबर 2 देखते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 14 सही 2/3% घटाने पर आपका 2460 हो जाता है तो वास्तविक संख्या फाइंड आउट करनी है। फिर वही बात है कि यहाँ पर इस बार नंबर क्या आ गया है, घटाने के लिए, यानी को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहली बार आपको ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 14 सही 2/7%। एक बात बता दूं कि ये चीज़ें अभी हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं, अभी स्टैंडर्ड लेवल बाकी है हमारा, तो अभी आप बेसिक चीज़ें सीखते हैं। तो 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे कि इसकी वैल्यू होती है 1/7। अब मैंने कहा था घटाना है, तो घटाओगे कौन सा, तो यही तो संख्या घटाओगे। मैंने कहा था कि ये चीज़ें आपका डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ये संख्या 7 है और इसमें से आपको क्या करना है, तो सब्सट्रैक्ट करना है। और 7 में से सब्सट्रैक्ट करोगे 1 तो क्या बचेगा 6। और इसी 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2460। तो इसी यूनिट की वैल्यू दे रखा है 2460। तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो 24410। आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो वास्तविक संख्या फाइंड आउट करना है। और वास्तविक संख्या क्या है, तो 7। तो आपको 7 यूनिट की वैल्यू आपको क्या करनी है, तो फाइंड आउट करनी है। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 7 का 410 से। तो यहाँ से हो जाएगा 7 चौक 28 2870, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। या क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि घटाई गई जो संख्या है वो कितनी है। तो घटाई गई संख्या कितनी है, 1, और आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 410। तो आंसर भी कितना हो जाएगा, 410। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि घटाई गई संख्या का 3 गुना संख्या बताएं, तो 410 का 3 गुना आप कर लें, फिर वहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा आप कर जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि आप बेसिक क्या पकड़ लेते हैं। एक तो ये होता है मेथड, दूसरा मेथड ये होता है कि 100%।
100% से आप कितने क्वेश्चन को कर जाते हैं इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रखा है कि यदि किसी संख्या में 26/2/3% घटाने पर 121 हो जाती है तो घटाई गई संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। इसमें आप वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, अभी आपको इसमें कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होगा, अभी तो ये स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले बात करते हैं 26/2/3% की वैल्यू क्या होगी। जब आप करेंगे 26/2/3% की वैल्यू हो जाएगी तो आपको पता है कि 6/2/3% की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/15 और ये इसके किसके मल्टीपल में है, तो ये 4 के मल्टीपल करोगे तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 4 दूनी के 8 और 8/3 और 8/3 यानी कि यहाँ से भी 2 निकलेगा। ये चीज़ें मैंने अच्छे से बताया है तो आप इसको लिख सकते हो। फिर यहाँ से 24, फिर लिख सकते हो 2 सही 2/3 और यहाँ से भी आपको निकलेगा 26/2/3 यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपका, तो आप कह सकते हो कि 4/15 आएगी। तो आप कह सकते हो कि 4/15 आएगी। ये क्यों आएगी ये मैंने अच्छे से वीडियो में बता रखा है, इसका विथ रीज़न क्यों होता है कैसे होता है बहुत अच्छे से बता रखा है। एक बार वही बात बता दे रहा हूँ कि ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, तो इसकी टोटल वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, तो आप कह सकते हो कि 4/15। मैंने कहा कि इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4/15। तो अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि घटाना है, तो घटाना है यानी 15 है और इसमें से आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। और 15 में से 4 आप जैसे ही सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपकी संख्या आएगी 11 और इसी 11 की वैल्यू क्या दे रखा है, 121। आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से कंपेयर की जा रही है। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। क्या आप क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप कहोगे जैसे क्वेश्चन दिया वैसे करेंगे। और क्वेश्चन दिया है कि घटाई की संख्या, और घटाई की संख्या कितनी है 4, तो 11 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। यदि आपसे यहाँ पर वास्तविक संख्या भी पूछ सकता था, 11 और 15 का आप मल्टीप्लाई कर सकते थे तो वहाँ से भी आपका 165 आ जाता, तो वहाँ से भी आप ट्रिक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ज़रूर बने रहिए। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप थर्ड क्वेश्चन कह रखा है यदि एक संख्या में 64 जोड़ने पर वह स्वयं की 157 से 1/7% हो जाती है। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे तो उसमें ये था कि यदि किसी संख्या में 6 से 2/3% जोड़ने पर, मतलब हम उसमें क्या करते थे कि परसेंटेज पहले रखते थे, परसेंटेज पहले था और उसमें क्या करते थे, संख्या ऐड कर देते। अब इस बार क्या है, ये पहले था, अब इस बार क्या है कि पहले आपको क्या मिलना है, संख्या मिल रहा है, उसके बाद आपको परसेंटेज मिल रहा है। दोनों में आपको अंतर भी दिखेगा क्वेश्चन करते समय। तो आइए पहले ये मेथड आपको दिमाग में रखना है कि पहले कैसे कैसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन का आपको समझने का तरीका, क्योंकि सब शब्दों का मोह माया है। यदि शब्दों के मोह माया को आप पकड़ ले जाते हैं तो आप क्वेश्चन भी टिक कर जाते हैं। तो आप बात समझते हैं। इसको पहले मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ, फिर ये क्यों होता है उसके बाद आपको तरीका बताता हूँ। पहले मैं एक्स मेथड से बताता हूँ आपको। अब कह रहे हैं कि यदि कोई एक संख्या है, तो अब संख्या कुछ नहीं तो आपने मान लिया एक्स संख्या है। अब कह रहे हैं कि इसमें आप कितना जोड़ रहे हो, तो आप कह रहे हो कि 64 जोड़ रहे हो। अब कह रहे हैं कि जोड़ने पर वह स्वयं की, यानी स्वयं कौन सी संख्या है, तो एक्स है, स्वयं की 157 से ही 1/7% हो जाती है। स्वयं की 157 से ही 1/7% हो जाती है। आपको ये इक्वेशन मिल गया। अब आप बस इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ से आप कर लोगे x + 64। अब 157 से 1/7% की वैल्यू को निकालने के लिए मैंने तरीका बताया, आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या पकड़ोगे, नीचे वाला यानी हर। तो आपको पता होगा कि 1/7 किस में आता है, तो आप कहोगे कि वो होता है 14 से ही 2/7 में, 14 से 2/7 में। अब 14 के मल्टीपल में देखना है कि 157 कितने टाइम के अप्रोक्स आता है, तो आप कर जाओ। यदि 10 टाइम ले जाओगे तो 140 हो जाएगा और 11 टाइम ले जाओगे तो 154 हो जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ से मैं 11/7 लिख देता हूँ और यही आपका होगा भी। आप यहाँ से मैं प्रैक्टिस जितना करोगे तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से ये हो जाएगा x का 11/7। अब कुछ नहीं, आपको यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 7x + 64 × 7 और यहाँ से हो जाएगा 11x। 11x 7x यहाँ पर आएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 4x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 64 × 7। 4 से कराओगे तो ये 16 टाइम जाएगा और ये 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 16 × 7 = 112, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये था आपका बेसिक तरीका, ये था एक्स मेथड। अब मैं थोड़ा आपको रेशियो मेथड से करता हूँ। थोड़ा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
157 से 1/7% के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इससे पिछले वाले भी जब क्वेश्चन कर रहे थे तो सबसे पहले हम किसका यूज़ करते थे, तो परसेंटेज का। तो अभी आपने 157 से 1/7% की वैल्यू लिखी थी आपने 11/7। अब कह रहा है कि 64 जोड़ने पर वो स्वयं की 157 से 1/7 हो जाए, मतलब वो पहले 7 था, अब उसमें कितना ऐड किया जा रहा है। तो आप कह रहे हो कि यहाँ पे कितना ऐड किया जा रहा है, तो 64 ऐड किया जा रहा है। जब 64 ऐड करने के बाद ही तो 157 से 1/7% हो रही है, तो मतलब 7 है और इसमें कितना ऐड किया जाए कि ये 11 हो जाएगी। तो आप कहोगे कि 4 ऐड किए जाइए। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंट है और काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इस बात को आपको केयर करना पड़ेगा। इससे पिछले वाले में हम क्या करते थे कि 7 है और जितना नंबर था दोनों को ऐड करते थे। अब इसमें यार क्या कर रहे हैं, हम दोनों की गैपिंग कर रहे हैं। एक समझने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये तो चीज़ें एक तुक्का टाइप का हो जाएगा कि जो नीचे वाली संख्या इसको अभी रहने देते हैं, फिलहाल के लिए आपको कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगा। तो आप ऐसा समझना कि ये 157 से ही 1/7% स्वयं का हो जा रहा है। कब? जब संख्या ऐड की जा रही है। तो कितनी संख्या ऐड की जा रही है, तो 4, और ये 64 के बराबर है। ये शायद हमको पता होगा कि आपको समझ में नहीं आ रही होंगे। यदि आप बिगिनर हो तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप क्वेश्चन करते जाए, आपको ऐसा लगातार टाइप मिलता जाएगा। और आप इससे किरण की बुक कर सकते हैं, आप राकेश यादव सर की बुक कर सकते हैं, या कई किताबें पढ़ी हैं जो मार्केट में, आप वहाँ से उठा के कर सकते हैं क्वेश्चन। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 64। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, तो आपको वैल्यू निकालनी है 1 यूनिट की। और 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16। और आपको क्या ज्ञात करना है, तो ये संख्या ज्ञात करना है। और 16 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 7 कितना होता है, 112। तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा 112। आप देख सकते हैं ये चीज़ें बस समझाने में टाइम लग रही है। यदि आपको पता है कि 157 से 1/7, 7/11, 4 ऐड कर रहे हो और इसी 4 की वैल्यू 64 दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 और 7 यूनिट की पूछा है, तो 16 7 112। और इससे पिछला मेथड जो मैंने एक्स मेथड से किया था वो एक तरीका था जो समझ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर, इसी में एक क्वेश्चन कह रखा है कि यदि एक संख्या में 930 जोड़ने पर यह स्वयं की 444 से 4/9% हो जाती है, तो आपको मूल संख्या ज्ञात करना। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो आपको मैंने सिंपल बताया था कि आपको सबसे पहले क्या पकड़ना है, तो परसेंटेज पकड़ना है। तो परसेंटेज आ रहा है 444 से 4/9, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, फिर वही बात आ रही है। तो इससे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। यदि आपको ये चीज़ें नहीं फाइंड आउट करना है तो मैं इसको कर देता हूँ। जैसे 444 से को आप लिख सकते हो 400 + 44 से 4/9। आपको पता है कि 100% की वैल्यू क्या होती है, तो 1 होती है। तो 400% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/9। यहाँ से करोगे तो ये हो जाएगी 40/9। टोटल इसकी वैल्यू क्या होगी, 40/9। फिर वही बात आ रही है कि कितना जोड़ रहे हो, तो 930 जोड़ रहे हो। तो यहाँ पर कह रहा है कि 9 है और 40 हो जा रहा है, तो कितना ऐड कर रहे हो, तो आप कहोगे कि प्लस का 31 ऐड कर रहे हैं। और इसी वैल्यू कितने दे रखा है, 930। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 30। आपको पूछ क्या रखा है, मूल संख्या, और मूल संख्या क्या है, 9। और 30 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 270, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें बस इतना ही से खेल है कि इसमें पहले नंबर दे रहा है और बाद में परसेंटेज दे रहा है। 930 जोड़ने के बाद ये परसेंटेज हो रहा है, और पहले क्या सा था कि परसेंटेज में जोड़ने के बाद नंबर आ रहा था कि 15 से 2/3% जोड़ने पर इतना हो जाता है। तो वो बात समझते हैं, मतलब आपको सिर्फ इसमें आपको ये इसकी मोह माया, इसको शब्दों का मोह माया यानी जाल को समझना है। यदि आप शब्दों को जाल को समझ जाते हैं कि क्वेश्चन का हेर फेर क्या है, तो आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा है 9 और इसमें कितने यूनिट जोड़े कि 40 हो जाएगा, तो आप कहोगे 31 यूनिट जोड़ रहे हैं, और इसी 31 यूनिट की वैल्यू 930 है। मैंने पहले भी बताया था ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और ये आपका रेशियो है। तो 9 और कितना जोड़ रहे, तो 31। आप समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप 4 क्वेश्चन कह रखा है कि यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है, तो आपको मूल संख्या यानी कि एक्चुअल नंबर फाइंड आउट करना है। फिर थोड़ा सा क्वेश्चन का हेर फेर दे रखा है, तो आपको पकड़ना है सबसे पहले संख्या। इसको भी पहले हम एक्स मेथड से करते हैं, फिर दूसरा बात हम इसको रेशियो मेथड से बताते हैं। कह रहे हैं एक संख्या, आपको संख्या नहीं पता है तो आपने मांग लिया एक्स। अब कह रहे हैं एक संख्या का 37.5% उसी संख्या में जोड़ने पर, यानी संख्या एक्स है और इसी का 37 से 1/2% इसी संख्या में जोड़ने पर 1320 प्राप्त होता है। तो आपको एक्स फाइंड आउट करना है। फिर वही बात है कि एक्स 37 से 1/2% की वैल्यू हो जाएगी आपका 3/8।
तो ये हो जाएगा 3x/8 और यहाँ से हो जाएगा 1320। यहाँ से करोगे तो 8 3 11x अपान 8 की वैल्यू आ जाएगी 1320। और यहाँ से आप करोगे तो 11 और 12 यहाँ से आ जाएगी 120 और x की वैल्यू आ जाएगी 12×8 = 96 जो कि 960 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड में दे रखा है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं यदि ये x मेथड है। दूसरा मेथड आपको रेशियो मेथड समझना है और इसमें आपको समझना है। यदि आप इसको समझ जाते हो तो आप इसको ओरली भी क्वेश्चन कर जाते हैं। इसको तो आपको 1 स्टेप 2 स्टेप तो लिखना पड़ेगा ही। तो अब बात करें यहाँ पे एक संख्या, तो सबसे पहले आपको वही बात है कि आप नंबर पकड़ोगे 37/1/2। 37/1/2 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 3/8। अब कह रहा है कि इसी संख्या में जोड़ने पर, ध्यान से सुनना, संख्या क्या है आपकी, तो संख्या आप कहोगे कि ओरिजिनल संख्या है। इसी को तो हम कहते हैं ओरिजिनल संख्या, इसी को तो हम बोलते हैं ओरिजिनल नंबर। और ये होती है डिक्रीज या इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू। तो अब कह रहा है कि संख्या है, तो कह रहे हैं यदि एक संख्या यानी 8 का 37/1/2, तो 37/1/2 ये निकलेगा, ये 3 ही निकलेगा। कैसे निकलेगा वो तरीका मैं बताता हूँ। संख्या हो गई 8 और 8 का 37/1/2% निकालोगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 3/8 और 8 से 8 कटेगा तो ये 3 ही आएगा। ध्यान से समझना, मैंने कहा 37/1/2 की वैल्यू होगी 3/8 और संख्या क्या है आपकी 8 और 8 का 3/8 निकालोगे तो क्या होगी, ये 3। तो कहने का मतलब ये है हमारा कि यदि आपको ऐसी संख्या मिल जाए तो ये संख्या ओरिजिनल होती है और ये इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू होती है। तो मैंने कहा कि यदि एक संख्या का 37.5% इसी संख्या में जोड़ने पर, तो संख्या 8 है और इसमें कितना जोड़ रहे हो 3, तो कितनी संख्या हो जा रही 11 और 11 हो जा रही है, तो यही संख्या कितनी हो जा रही 1320। बस थोड़ा सा क्वेश्चन को पलट दिया और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 11 की वैल्यू 1320, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 120 और आपको पूछ क्या रखा है, तो मूल संख्या। तो मूल संख्या क्या है आपका 8, तो 8 का आप इसमें क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ से 12/96 एक 0 चिपका दो, यहाँ से भी 960 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रखा है यदि एक संख्या का 62/1/2% इसी संख्या से घटाने पर परिणाम 27 प्राप्त होता है तो वास्तविक संख्या ज्ञात करना है। वही बात है, सबसे पहले आपको 62% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। अब 12.5% के फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए मैंने सबसे आसान तरीका बताया था कि आप नीचे वाला संख्या पकड़ लो। तो नीचे वाला संख्या क्या होती है कि 12 से 1/2% और इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/8 और आपको लाना है कितना 60, मतलब कितने के अप्रॉक्स है, तो 5/8 और यही आपका आंसर भी होगा। तो ये हो जाएगा 5/8, तो यानी 62.5% की वैल्यू होगी 5/8। अब कह रहे हैं इसी संख्या से घटाने पर, यदि एक संख्या का 62%, यदि इसका 8 है और इसी का 62.5% निकालोगे तो 5 ही आएगा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो इसका 5, तो 8 में से 5 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा, तो मिलेगा आपका 3 और इसी 3 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, तो 27 दे रखा है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और आपको क्या निकालना है, तो कह रहा है कि वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या क्या है 8 और 9 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये समझ में आ रहा होगा क्योंकि कह रहा है कि 8 है उसमें से सब्सट्रैक्ट करना 5, तो गेट आपको मिल रहा है 3 और 3 की वैल्यू दे रखा है 27, 1 यूनिट की वैल्यू हो जा रही है 9, आपको फाइंड आउट करना है 8 यूनिट की और 1 यूनिट की वैल्यू जैसे ही आपको पता चल रहा है कि वो 9 है तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है जैसे कि 1 यूनिट के बराबर 9, आपको पता है बराबर मतलब इस साइड जितना है उस साइड इतना भी है और 1 से आपने इधर करने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो आपको इधर भी तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 72, इस प्रकार से हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 5 क्वेश्चन कह रखा है कि एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 20% घटाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है, तो आपको मूल संख्या ज्ञात करना है। अभी तक हम फ्रैक्शन मेथड से करते हैं, तो इसको 2 मेथड से करते हैं। पहला मेथड फ्रैक्शन मेथड से, फिर दूसरा मेथड हम करते हैं 100 से, क्योंकि हमने बताया था कि 100% से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 100% यानी कि कोई चीज़ अपने आप में 100% होता है। मैंने इसके बारे में बात की, तो ये अपने आप में मार्कर अपने आप में 100% है। मैंने कहा इसका 3rd 4th निकालो, यानी कि आपका इसका 75% निकालो। तो आप इसको कितना मानोगे, पहले इसको 100 मानोगे और इसके 4 भागों में आप इसको डिवाइड कर लोगे, फिर तीसरे 3 भाग निकाल दोगे तो आपका 3 4 यानी कि 75% निकल जाएगा। अब मैं कहूँ इस पूरे मार्कर की, और मैंने कहा कि आपका इतना पार्ट बताओ,
तो पहले आप क्या करोगे कि ये पूरा चीज़ मानो कितना 100% है। फिर बात हो रही आधे मार्कर की, तो आधे वाइट बोर्ड की सॉरी, तो आप कहोगे कि ये आधा है और टोटल कितने हैं 2 में, तो इसको भी आप 50%, यानी कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि परसेंटेज यानी 100% से भी आप एक क्वेश्चन करने का एक अलग तरीका है, उस माध्यम से भी करते हैं। पहले फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। कह रहे एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, तो अब बात करिए 20% बढ़ाया जाता है, तो पहली संख्या पहले क्या थी और बाद में क्या है, यानी पहले क्या थी और बाद में क्या है। पहले थी 20% और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहोगे 1/5 होती है। तो पहले 5 थी और बढ़ाने जाने के बारे में बात कर जा रहा है, तो 5 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि फिर 20% घटा दी जाती है, तो 20% घटा देने की यानी 20% की वैल्यू क्या आती है, तो 1/5 और 5 में 1 सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो पहले की संख्या जो है तो वो हो जाएगी 25 और बाद की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो 24। तो पहले 25 है, बाद में 24, तो कितने के सब्सट्रैक्ट दिख रहा है, तो आप कहोगे -1 का। लेकिन ये कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 30 कम है, और ये मूल संख्या से कितना कम है, 1 कम है। ध्यान देना ये 30 क्या है, अपने आप में एक एक्चुअल नंबर है। यही चीज़ें आपको समझनी है कि ऐसे करते करते दिया जाएगा, परसेंटेज दिया जाएगा और कहीं ना कहीं आपको जाके एक एग्जैक्ट वैल्यू दिया होगा और उसी एग्जैक्ट वैल्यू को आपको कंपेयर करना है। और यही इस वीडियो का मकसद भी है कि आप ये समझ पाए। पहले 25 था, अब 24 हो गया, घटा कितना, और बाकी मतलब अब कितना हो गया है, 25 था 24 हो गया है, कितना घटा, तो आप कहोगे 1 घटा, और उसके अकॉर्डिंग कितना घटा है, तो 30 घटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो पूछ रहा है मूल संख्या, और मूल संख्या क्या है हमारा 25 है, तो 25 और 30 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 25 और 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 750, और ये हो जाएगा 750, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ये उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। आइए आप 100 मेथड से समझते हैं, यानी कि आपको 100% पे भी मेथड से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इजीली। कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। मैंने कहा कोई चीज़ आपको क्या मानना है, 100। जैसे कि आप कोई भी संख्या क्या मांगते थे, x, तो अब कोई भी चीज़ मान लो संख्या, वो होगी 100%। पहले 20% बढ़ाया, 100 पे 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 120%। अब कह रहे हैं फिर 20% घटा दी जाए, अब 120 पर से 20% घटा लो। अब मैंने कहा कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो आप कहोगे कि ये अपने आप में क्या होगी, 100%। अब समझो, अब ये 100% है और यदि एक जीरो आप हटाओगे तो 10% होगा। तो सेम इसी प्रकार 120 में से यदि आप एक जीरो हटाओगे तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे कि 12 हो जाएगी। तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 24 हो जाएगी। यानी 120 में से आपको 24 क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सेकेंड जैसे सब्सट्रैक्ट करोगे 24, तो ये आ जाएगा 96। यानी कि पहले 100 था, अब 96 हो गया, तो कितने का सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो आप कहोगे कि 4 का। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, तो ये कह रहा है 30 का। तो 30/4 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। ये अब कह रहा है क्या करें, मूल संख्या, और मूल संख्या क्या है आपकी, तो 100%। बस आपको क्या कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना, और ये जाएगा 25 टाइम, और ये 25 × 75, फिर उस टाइप से भी आपका आंसर 750 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये कि जो एक्चुअल नंबर का फ्रैक्शन से कंपेयर है वो काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चनों में भी आता है और छोटे छोटे क्वेश्चनों में भी आता है, आपको और भी आगे आने वाले क्वेश्चनों में दिखता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रखा है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 हो जाता है, तदनुसार उसका पूर्व वेतन क्या होगा। तो सिंपली बात है, वही बात कि आपको एक दो मेथड से फिर कोशिश करने की कोशिश करेंगे। पहला मेथड फ्रैक्शन मेथड, दूसरा 100 परसेंटेज करते हैं। पहले फ्रैक्शन से 20% की बात हो रही है, 20% वही बात हो रही है कि 1/5, 5 है, 1 इंक्रीज़ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 6, और 6 की वैल्यू कितना दे रखा है, तो 24,000 दे रखा है। तो आप कर सकते हो कि 1 की यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 4,000 हो जाएगी। अब पूछ कितना रहा है, तो उसका पूर्व वेतन कितना है, 5 है, तभी तो 1 इंक्रीज होकर बाद वाला 6 हो जा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। एक तो ये मेथड हो गया। सेकेंड मेथड देखते हैं आपका 100 से। 100% मेथड सिंपल बात है कि आप किसी चीज़ को क्या मानोगे, 100 मानोगे, तो संख्या होगी 100। अब कह रहा है कि 20 का क्या कर रहा है, वेतन वृद्धि हो रहा है, तो 20% वृद्धि करोगे तो ये हो जाएगा 120%, और इसी 120% की वैल्यू कितने दे रखा है, तो 24,000 रुपये। 24, इसमें 3 जीरो आगे चिपका दो, 1 0 1 0, 12 दूनी के 24, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200, 1% की वैल्यू आ गई 200, और आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल यानी कि 100, तो 2 जीरो और चिपका दो इसमें,
और इधर भी 100% और यहाँ से भी आपका आ जाएगा 20,000। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि आप कैसे भी क्वेश्चन लगा लो, आगे आने वाले प्रॉफिट लॉस रेशियो, आपका CI SI, सब में क्वेश्चन में ये चीज़ें आपको ज़रूर लगेगा कि एक्चुअल नंबर का फ्रैक्शन से कंपेयर, इसलिए मैंने इसको अलग से टॉपिक बनाया। आइए इसका आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको जानकारी हो पाए कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रखा है कि एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रेड A दिया गया, शेष के 75% को ग्रेड B दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रेड C दिया गया, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने इस वीडियो में देखा कि स्टार्टिंग में हम इजी लेवल से क्वेश्चन उठा रहे थे और यहाँ पे हार्ड लेवल पर क्वेश्चन, यदि हार्ड तो नहीं है बट देखने में कहीं ना कहीं आप यहाँ से MTS लेवल का तो क्वेश्चन है ही है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअल नंबर का फ्रैक्शन से कंपेयर यानी वास्तविक संख्या का भिन्न से तुलना अच्छा टॉपिक है, जहाँ से हम हर एक चीज़ को आप परसेंटेज के बेसिक मेथड से पकड़ के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो हम इसको फ्रैक्शन मेथड से करें या दूसरा में 100% से मेथड से करें, या फ्रैक्शन से आप कर लो या फिर आप 100% से कर लो। अब दोनों में कौन सा बेस्ट अप्रोच है इसकी थोड़ी मैं आइडेंटिटी बताता हूँ। यदि जब भी आपको 37 होल 1/2% दे दे, आपको दे दे 12 सही 1/2% दे दे, आपको दे दे 16 सही 2/3% दे दे, आपको दे दे 14 सही 2/7% दे दे, यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जो कि मिक्स फ्रैक्शन में आता है, तो आप उसमें फ्रैक्शन मेथड लगाओ। यदि आपको सिंपली दे रहा है 20%, 10%, 50%, 400%, तो आप लगाओ 100% मेथड से, क्योंकि इसमें क्या होगा ना कि फ्रैक्शन वाला मेथड जब इसमें लगाओगे तो इसमें भी हो जाएगा, बट जैसे ही ये 12 सही 37 सही 16 सही 2/3 100% पर लगाओगे तो काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगा। और यहाँ पर हमको दिख रहा है 40 75 ऐसे कुछ दिख रहा है, तो हम कौन सा यूज करेंगे 100%। आप फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, मैंने ऐसा क्वेश्चन किया है। यदि नहीं आ रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहले मैं 100 मेथड से करता हूँ। अब कह रहे हैं एक कॉलेज में 40% छात्रों की संख्या है, फिर वही बात, कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है तो 100% होती है। 100% के बारे में बात हो रही है, तो टोटल जो आपके स्टूडेंट होंगे वो हो गए 100%। अब कह रहा है कि 40% छात्रों को ग्रेड A दिया गया, तो A को कितना मिला है तो 40%, तो रिमेनिंग कितना बचेंगे तो आपको हो गए कि 60%। अब कह रहे हैं शेष के 75%, ध्यान देना शेष का 75% यानी 60 का 75%, तो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है तो 3/4 और 4 करोगे तो 15 के 45, यानी B को हमको कितना मिला तो B को मिला हमको 45%। तो टोटल 100% होती है, A को 40 मिला, B को 45 मिला, तो C को आपको कितना मिलेगा तो आपको होगा कि 15% मिलेगा। और इसी 15% की वैल्यू कितना इन्होंने दे रखा है तो ये कह रखा है 12 छात्रों की, यानी 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है तो 12। तो 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो आप कहोगे 3 चौके 12 यानी 4/5। आपको क्या निकालना है छात्रों की संख्या, और टोटल स्टूडेंट यानी छात्रों की संख्या हमने कितना माना है 100%, तो आप यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करें 20 चौके 80, यानी कि आपका आंसर आएगा 80, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ से एक मैं क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा, आप वहाँ पर घर पे करके लाइएगा और उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो का वो समरी है, आपको यदि वो समझ में आ रहा होगा तो वो क्वेश्चन भी आप ज़रूर कर पाएंगे। यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और हमारे ऑप्ट एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये चैनल नया है और यदि आप सपोर्ट कर पाएंगे तभी हमारी इतनी मेहनत कामयाब हो पाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।